श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 66वां सर्ग 21 श्लोक। सारांश। लक्ष्मण का श्रीराम को समझाना। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की भांति विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक उन्हें आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे। भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया था, जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था, उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए थे। ककुत्स थकुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप ही धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे, तो दूसरा कौन सा साधारण पुरुष, जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है, सह सकेगा? नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती? राजन, आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती और दूसरे ही क्षण में दूर हो जाती है। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोकों को दग्ध कर डालेंगे, तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी? ये इस लोक का स्वभाव ही है कि यहां सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नहुषपुत्र ययाति इंद्र के समान लोक देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, किंतु वहां भी अन्यायमूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना न रहा। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए। फिर एक ही दिन वे सबके सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। कोसलेश्वर, ये जो विश्ववंदिता जगन्माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। श्लोक 11 से 21। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। पुरुष प्रवर, बड़े बड़े भूत और देवता भी दैव अर्थात प्रारब्ध कर्म की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। वीर रघुनंदन, विदयराज कुमारी सीता यदि मर जाए या नष्ट हो जाए, तो भी आपको दूसरे गवार मनुष्यों की भांति शोक और चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रीराम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे निर्वेद अर्थात दुख रहित हो, अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए, क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य एवं उचित अनुचित को अच्छी तरह जानते हैं। जिनके गुणदोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अध्रुव है फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कमों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस प्रकार की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं। आपको कौन सिखा सकता है? साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। महाप्राज्ञ, देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया खोया हुआ सा जान पड़ता है,
इसलिए मैं उसे जगाने की चेष्टा कर रहा हूं। इक्ष्वाकुकुल शिरोमणे अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा? उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.